हमें कहीं पे जाना होता है और वहीं पे हमारी स्किन खराब हो जाती है, फेस हमारा डल दिखने लगता है, टेन दिखने लगता है और या फिर कोई एक आधा पिंपल भी आ जाता है, तो वहां पे हम क्या करें, इंस्टेंट हम अपने फेस को कैसे रिपेयर करें या इंस्टेंटली हम अपने फेस को कैसे ग्लोइंग बनाएं, क्योंकि अभी शादी का सीजन शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो कहीं जाना ही होगा। में हम जाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि हमारी स्किन और अच्छी दिखे, ब्यूटीफुल दिखे, ग्लोइंग दिखे, तो वहां पे हम क्या करें और हमें पार्लर भी ना जाना पड़े, घर में ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट से हम अपनी स्किन को इंस्टेंटली ग्लोइंग बना पाए। तो आज आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स चाहिए तो मेरे ब्यूटीफिक पे आप जरूर विजिट करिएगा। वहां पे आपको बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो मेरे खुद के प्रोडक्ट्स हैं और मैं खुद बनाती हूँ। और तो चलिए शुरू करते हैं अपना रेमेडीज। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं DIY ब्लीच। आपको लगेगा DIY ब्लीच क्यों, मार्केट में तो बहुत सारे ब्लीच मिलते हैं, हम ये ब्लीच क्यों करें। मार्केट में बहुत सारे ब्लीच मिलते हैं, आई नो, लेकिन वो ब्लीच के अंदर ऐसे हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं ना कि वो आपकी स्किन को और डार्क बना देता है। कैसे, हम लोग जब धूप में जाते हैं तो वहां पे सनरेज के साथ वो हमारी स्किन को और डार्क कर देता है, वो सनरेज हमारे फेस पे पड़ता है और वहां से फिर हमने जो ब्लीच लगाया हुआ था वहां पे धूप पड़ती है तो वो स्किन और डार्क हो जाती है, क्योंकि ब्लीच के अंदर ऐसे केमिकल्स रहते हैं ना कि वो हमारी स्किन को और डार्क कर देता है। जब हम अप्लाई करते हैं तब हमारी स्किन हमें बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन आप 2-3 दिन के बाद देखोगे आपकी स्किन और डार्क दिखेगी, आपकी स्किन आपको और खराब दिखेगी। ऐसा लगता है कि ब्लीच से पहले हमारी स्किन अच्छी थी लेकिन ब्लीच करने के बाद हमारी स्किन और खराब हो गई। तो वहां पे अगर आप वो सब चीजें करना चाहते हो तो ठीक है, आप मार्केट वाला कर लीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते और DIY करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं DIY ब्लीच, और ये जो ब्लीच बनाएंगे ना, ये ब्लीच इंस्टेंटली आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। ये ब्लीच आप डे बाय डे यूज करोगे तो स्किन में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। आपको फर्स्ट डे में जो रिजल्ट आएगा उससे बेटर रिजल्ट आएगा, सेकेंड डे, थर्ड डे ये ब्लीच आपके स्किन में डे बाय डे इंप्रूवमेंट लाएगा। अगर आप वो ब्लीच यूज करोगे ना तो वो ब्लीच आप एवरी डे या एवरी मंथ यूज नहीं कर सकते, उसको आप मिनिमम 3 मंथ में एक बार यूज कर सकते हैं और उसमें भी आपको कितना हार्म होता है वो आपको पता ही है। तो आपको ये भी बता दूं कि मार्केट वाले ब्लीच से आपकी स्किन में आपकी एजिंग की जो साइन रहती है ना वो भी पहले दिखने लगती है। आपकी एज छोटी है, एज में रिंकल्स जल्दी दिखेंगे वाला ब्लीच आप बार बार यूज करते हो तो यहाँ पे ये जो ब्लीच है ये आपकी स्किन में डे बाय डे इंप्रूवमेंट देगा और साथ साथ में आपकी स्किन को इंस्टेंटली ग्लोइंग बनाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए हमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ पे हम लेंगे कर्ड। यहाँ पे हमें कर्ड लेना है 3 स्पून अराउंड। और कर्ड के अंदर आपको पता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो इंस्टेंटली हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है, व्हाइट बनाता है और यहाँ पे आपकी स्किन का टैन भी रिमूव करता है। ये इतना पावरफुल होता है। और कर्ड के अंदर अभी हम यहाँ पे और एक इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस यहाँ पे हमें 1 स्पून लेना है। और लेमन जूस और कर्ड ये ऐसा इंग्रेडिएंट्स बनता है जो हमारे स्किन को इंस्टेंटली लाइट बनाता है। आप और कुछ नहीं करोगे, सिर्फ ये करो तो भी आपकी स्किन में बहुत फर्क दिखेगा। तो इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हमने लिया है ऑरेंज पिल पाउडर। ऑरेंज पिल पाउडर यहाँ पे हमें 1 स्पून लेना है। ऑरेंज पिल पाउडर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारे स्किन का टैन रिमूव करने में, स्किन को लाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। स्किन के डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, आपके स्किन में जो टैन आ चुका है वो इंस्टेंटली रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और यहाँ पे विटामिन सी से भरपूर रहता है ऑरेंज पिल पाउडर, इसलिए यहाँ पे हमने ऑरेंज पिल पाउडर लिया है। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा। यहाँ पे हमने लिया है सैंडलवुड पाउडर, क्योंकि समर है तो समर में थोड़ा सा हमें कूलिंग इफेक्ट चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे हमने लिया है सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड हमारे स्किन ग्लोइंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसकी जो ठंडी प्रॉपर्टीज रहती है, कूलिंग प्रॉपर्टीज रहती है, वो हमारे स्किन को कूल करने में भी, ब्लीच को कूल रखने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो 1 स्पून अराउंड यहाँ पे हमने सैंडलवुड पाउडर लिया है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा। यहाँ पे हमने लिया है टोमेटो जूस। और टोमेटो जूस यहाँ पे हमें 2 स्पून अराउंड लेना है। और टोमेटो के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारी स्किन को इंस्टेंटली लाइट करने में, डार्क स्पॉट्स रिमूव करने में और साथ साथ में हमारा टैन रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। टोमेटो जूस ये हमारे ब्लीच का भी काम करता है, ये नेचुरल ब्लीच भी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा। यहाँ पे हमने लिया है हनी। और हनी यहाँ पे लिया है हमने 2 स्पून। और हनी के अंदर
भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रहती है, साथ में ये हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने में और स्किन का टेन रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी ये सारे ब्लीच को हमने कूल करने के लिए सैंडलवुड पाउडर तो ऐड किया है, लेकिन साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल यहाँ पे हमें हाफ स्पून ऐड करना है और यहाँ पे मैंने ऐड किया है मेरा ब्यूटीफिका एलोवेरा जेल। अगर आप इस एलोवेरा जेल को परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरा ये जेल परचेस कर सकते हैं जो 100% नेचुरल एलोवेरा जेल है। और यहाँ पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने ऐड कर दिया। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको अभी हमें यहाँ पे 5 मिनट्स तक ऐसे ही इसको रेस्ट टाइम देना है, क्योंकि हमने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड किए हुए हैं तो इनको अंदर एक दूसरे में मिक्स होने के लिए यहाँ पे हमें इसको रेस्ट टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अराउंड हमें 5 मिनट्स तक इसको हमें यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे आपको फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो तो वैसे कर सकते हैं, ब्रश से अप्लाई करना है तो वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ज्यादातर फिंगर से मुझे कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो हमारा टच आता है और साथ साथ में हमें मसाज करना है तो वो भी हमें आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैं फिंगर की हेल्प से इस ब्लीच को अप्लाई कर रही हूँ। वैसे भी ये होममेड है तो कोई हार्म तो करने वाला नहीं है। हाँ, मार्केट वाला होता तो फिर हमें ब्रश की हेल्प से अप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पे पूरे फेस पे इस ब्लीच को हमने अप्लाई कर दिया है। फिर इसके बाद अभी यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स इसको हम ड्राई होने देंगे। फिर ड्राई होने के बाद अभी यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे। तो पहले आप देख लो, रिमूव करने के बाद आप देख सकते हो मेरे फेस पे कैसा लग रहा है, और वैसे भी आप देख सकते हो मेरे फेस पे क्या आज मेरा फेस कैसा लग रहा है। यहाँ पे है शादी वाला लुक थोड़ा सा मैंने किया है, क्योंकि ये शादी के लिए बनाया हुआ है वीडियो, तो मैंने थोड़ा सोचा कि चलो वेडिंग अप्रोप्रिएट है तो वैसे आउटफिट वगैरह करे। तो लेकिन यहाँ पे मैंने मेकअप इतना कुछ किया नहीं है, सिर्फ कॉम्पैक्ट अप्लाई किया था, फाउंडेशन भी मैंने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि समर में हमें ज्यादा मेकअप अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता है। तो आप समर में भी ये चीज का ध्यान रखिए कि मिनिमम मेकअप रखिए, जहां पे भी आप जाओ तो वो आप ज्यादा अच्छे से कैरी कर पाओगे और आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे उसमें। तो अभी यहाँ पे रिमूव कर लिया, और रिमूव करने के बाद आप फेस देख सकते हो मेरे, हाँ मेरे सर्कल्स और ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि ये स्किन लाइट होती है तो ऑटोमेटिकली ये स्किन हमें डार्क दिखने लगती है। तो वहां पे हम ये सोचते हैं अरे डार्क सर्कल्स तो और ज्यादा बढ़ गए, लेकिन वो बढ़े नहीं है, ये स्किन लाइट हुई है इसीलिए वो डार्क सर्कल्स ज्यादा दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप मेरे फेस पे देख सकते हो कि कैसा ग्लो आया है। रियली बहुत ही अमेजिंग इसका रिजल्ट था, और आप जरूर ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद आप रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे और बेटी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।